तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.4 से। तो एक्सरसाइज 2.4 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस 1 अ फैक्टर। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल का x प्लस 1 जो है वो फैक्टर है। तो सबसे पहला पॉलिनोमियल आपको दिया गया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, सबसे पहला पॉलिनोमियल आपको ये दिया गया। ठीक है, बट सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो फैक्टर थ्योरम है वो हमें क्या बोलता है। सो फैक्टर थ्योरम हमें क्या बोलता है कि जो x माइनस ए, अगर x माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर x माइनस ए पी एक्स का अगर फैक्टर है तो इसका मतलब, ठीक है, इफ़ पी ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसका मतलब जो पी ए होगा वो ज़ीरो होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे x माइनस ए लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिव टर्म है वो यहाँ पे पॉजिटिव टर्म बन जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। अगर x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स तो क्या होगा, पी ए जो है वो इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, चलिए पहले हम अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे हमें पूछा गया कि x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर है या नहीं। तो यहाँ पे x प्लस 1 पूछा गया है, तो हम यहाँ पे x की जगह ले लेंगे माइनस 1। ओके, अब ये कैसे आया, क्योंकि देखिए x प्लस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो ले लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस 1 ये आ जाएगा आपका। x की वैल्यू क्या आई, माइनस 1 आया। ओके, तो p1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। ओके, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, देन प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। तो ये चारों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे ज़ीरो आया। तो आप बोल सकते हो कि यस, x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, ना अब बढ़ते हम सेकेंड पार्ट की ओर। तो सेकेंड वाला देखिए, जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स, वो है एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। वापस से पूछा गया है कि x प्लस 1 ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो जब x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं, तो हम x की जगह पे माइनस 1 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे ये साइन चेंज क्यों हो रहा है, ये मैंने कल के वीडियो में बताया था जब हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। ओके, तब अब यहाँ पे जब माइनस 1 है तो माइनस 1 रेज़ टू पावर 4 प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर 3 प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। अगेन नेगेटिव का पावर अगर इवन हो तो पॉजिटिव बन जाता है, नेगेटिव का पावर अगर ऑड हो तो नेगेटिव, देन पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 1। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास बचा 1। तो 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम यहाँ लिखेंगे नो, x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, ना अब हम थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सो थर्ड में हमें दिया गया है, हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया वो है एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब हमें वापस से सेम चीज़ करना है, p माइनस 1 हमें पुट करके देखना है। ओके, अब माइनस 1 का पावर 4 प्लस 3 माइनस 1 क्यूब प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। ओके, अब देखिए
-1⁴, नेगेटिव का पावर अगर इवन हो तो पॉजिटिव बन जाएगा, +3, अब ये आराम से करते हैं, -1 का पावर क्या है, ऑड है, तो ये माइनस ही रहेगा, +3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव का पावर इवन है, प्लस माइनस माइनस +1। अब इसे 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस -3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 3, +3 -1 +1, ये -3 +3 आपस में कैंसिल आउट हो गए, -1 +1 आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। अब ये जो 1 है, ये 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जब हम -1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब नो x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल दिया गया उसका x + 1 फैक्टर नहीं है। ओके, अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। सो फोर्थ में हमें जो पॉलिनोमियल है वो दिया गया है x³ - x² माइनस ब्रैकेट 2 + √2x + √2। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें x की वैल्यू पुट करनी है -1, तो ये हो गया -1³ -1², देन माइनस, ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, 2 + √2 मल्टीप्लाई बाय -1 + √2। ओके, ये हुआ। अब ये होने के बाद -1 का पावर 3 मीन्स नेगेटिव का पावर क्या है, ऑड है, तो -1, माइनस नेगेटिव का पावर इवन है तो ये +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये -1 और ये माइनस, ये दोनों आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +2 + √2, ओके, देन + √2। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, साइन नेगेटिव का, सो -2 + 2 + 2√2, क्योंकि √2 + √2 2√2 हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, तो मैं हमारे पास पूछा 2√2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो हम क्या लिखेंगे, नो x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर of the given polynomial। ओके, तो यहाँ पे हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया, यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज़ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो आपको हमें बताना है कि आपको जो gx में जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो px का फैक्टर है या नहीं। ओके, तो gx का जो है, चलिए तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, सपोज़ हम gx को मान लेते हैं 0। ठीक है, जब gx को 0 मान लेंगे तो हम gx की वैल्यू क्या है, x + 1 = 0, ये आ जाएगा। इसका मतलब हमें मिल गया x = -1। ओके, हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, -1 मिल गई। ओके, जस्ट लाइक हमने क्वेश्चन 1 में किया था, क्योंकि यहाँ पे भी हमें क्या करना है, फैक्टर थ्योरम ही यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे x = -1 आया। अब आने के बाद इस x की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ओके, जो आपको px दिया गया वहाँ पे पुट कर देंगे, और अगर इसका वैल्यू, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px। तो चलिए पुट करके देखते हैं। -1 = 2, -1³ + -1 2 -1 -1। ओके, सो -1³ इज़ माइनस, सो -2 + 1 + -2 -1।
सो -2 + 2 0 हो जाएगा, +1 -1 भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है आपका 0। तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर gx इज फैक्टर ऑफ px। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले जो gx दिया गया है, gx में जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया उस पॉलिनोमियल में से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फिर उस x की वैल्यू को आपको जो px पॉलिनोमियल है वहाँ पे x की जगह पे पुट करना है और चेक करना है कि उसकी वैल्यू 0 आ रही है या नहीं। ओके, तो चलिए सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपका px दिया गया है, px है आपका x³ + 3x² + 3x + 1 और gx दिया गया आपको x + 2। वापस से यहाँ पे क्या करना है, फैक्टर थ्योरम आपको यूज़ करना है। तो इसका मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे x + gx = 0, मतलब x + 2 = 0। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ओके, जब x = -2 आ रहा है तो p x की जगह पे हम p -2 पुट करेंगे। x की जगह पे -2³ + 3 -2² + 3 -2 + 1। अब -2³ -8 + 3 × -2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 3 12 -6 + 1। ओके, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा -14 + 13 विच इज़ इक्वल्स टू -1 विच इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0, जो 0 के इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर gx इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं जो हमें दिया गया है। सो थर्ड वाले में हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है px, वो है आपका x³ -4x² + x + 6 और दूसरा जो gx दिया गया है दूसरा पॉलिनोमियल वो है x - 3। अब यहाँ पे अगेन gx को हम 0 रखेंगे। जब gx को हमने 0 रखा तो x - 3 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, वो है 3। जब हमें x की वैल्यू मिल गई तो हम px के पॉलिनोमियल में हम x की जगह 3 पुट करेंगे। तो हो जाएगा 3³ -4 × 3² + 3 + 6 3³ 27 -4 × 9 + 6 + 3 is 9। So 27 + 9 36, 4 × 9 is also 36 which is equals to 0। तो जैसे हमने x की जगह पे 3 पुट किया हमारा वैल्यू क्या आया, 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore gx is a factor of px। ओके, तो यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में यही बोल दिया गया है कि आपको जितने भी जितने भी पॉलिनोमियल दिए गए उन सब का फैक्टर क्या है, x + 1। तो हमने अभी फैक्टर थ्योरम में देखा, फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, इफ़ x - 1 अगर x - a अगर फैक्टर है px का, अगर x - फैक्टर होता है px का तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, pa = 0 हो जाएगा। आप देख रहे हो फिर से साइन चेंज हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो x - a इज़ अ फैक्टर ऑफ px, तो pa क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ बोला गया है कि x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। अब जब फैक्टर ऑफ px बोल दिया गया है तो हम ये लिख सकते हैं कि p - 1 इज़ इक्वल्स टू
यहाँ पे जो x की वैल्यू यहाँ पे -1 आएगा, सॉरी +1, यहाँ पे x जगह पे 1 आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये होगा। तो हम यहाँ पे 1 + 1 + k इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल क्या होगा, ये पॉलिनोमियल तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि x - 1 इज ए फैक्टर बोला गया है px का। तो यहाँ पे 2 + k इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आ गया k इक्वल्स टू -2, ये मिल गया हमें k का वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर k इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। ओके, सेकंड में हमें बोला गया, हमें px जो दिया गया वो है 2x² + kx + √2। अब यहाँ पे जब हम x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x - 1 इज़ अ फैक्टर। तो जैसे हम p का वैल्यू x की जगह पे जब हम 1 पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 2 1² + k × 1 + √2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि p1 जो है वो 0 होगा, जब p1 0 होगा तो 2 1² + k + √2 इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब 2 + k + √2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपको k इज इक्वल्स टू -2 -√2, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो अच्छा 2 + √2, ये आएगा k का वैल्यू। ओके, सो एट द एंड लिखेंगे देयरफॉर k इज इक्वल्स टू -2 + √2, और यहाँ से आप √2 भी कॉमन ले सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -√2 √2 + 1, ये भी आप लिख सकते हो। दोनों इक्वल है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। ओके, थर्ड में हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो है kx² - √2x + 1। अब हमें ये इसकी वैल्यू पता है कि जो p1 होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे, जब x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आएगा k 1² -√2 × 1 + 1 इज इक्वल्स टू 0। जैसे हमने 1 पुट किया तो ये बन गया हमारा k × 1k -√2 × 1 इज -√2 + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को ट्रांसपोज करके ये हो जाएगा -√2 - 1। सो देयरफॉर k इज इक्वल्स टू √2 - 1। ये आ गया हमारा थर्ड में k का वैल्यू। ओके, यहाँ पे आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, आपको याद रखनी है रिमाइंडर थ्योरम, आपको याद रखनी है। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की ओर, वो है फोर्थ वन। तो फोर्थ हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं साइड में। ओके, यहाँ पे हम फोर्थ वन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो देखिए फोर्थ वन में जो हमें px दिया गया है, ठीक है, फोर्थ वन में जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है वो है kx² -3x + k, और यहाँ पे हम p1 इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि x - 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ k। तो यहाँ पे आ जाएगा k × 1² -3 × 1 + k इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे 2 बार k है तो घबराने की कोई बात नहीं, इसे आप आराम से सॉल्व कीजिए। तो k -3 + k इज इक्वल्स टू 0। अब जिस तरह से इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि सपोज मान लीजिए ये दोनों वेरिएबल है,
तो k प्लस के बन जाएगा आपका 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब 2k को यहाँ पे रखिए, 3 को जब ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 से प्लस 3 और k हो गया आपका 3/2। ओके, सो देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 3/2।